सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सहृदयी प्रकरण 4 सेवा, पेज नंबर 77। પ્રભુની પ્રસન્નતાને અર્થે મંડેલો સેવક પોતાના મનને સમજાવે કે પ્રભુએ સેવા આપી છે ને, મારી ફરજ છે, મારે કરવી જ જોઈએ. સેવા પાછળ ભાવના કેવી રહેવી જોઈએ? ફર્સ્ટ પોઈન્ટ, અહોભાવે. કન્ટિન્યુ. પ્રભુની પ્રસન્નતાને અર્થે મંડેલો સેવક राजी करना है। ये सेवा करके मुझे कोई यश नहीं काटना है, हाँ, कोई एप्रिसिएशन की अपेक्षा नहीं रखनी है, सिर्फ प्रभु राजी होवे। दूसरे इस बात को समझे न समझे, खाली देखा भी करे, भले मेरे प्रभु राजी होते हैं ना, बस उस भाव से, उस भावना से सेवा में लगे रहना है। ये भावना नहीं रखेंगे तो कोई अपनी सेवा को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, कंसीडर नहीं करेगा, एप्रिसिएशन नहीं करेगा, तो ये कहाँ तक है सेवा करा करने। वजह से खाली एक ही हो कि कोई कुछ भी समझे न समझे, दूसरे राजी होवे न राजी होवे, टीका करे चर्चा करे, मेरे प्रभु राजी है ना, हाँ, मेरे संत ऐसे राजी है ना, सेवा में लगा रहे, और तब ये लगा रह पाएगा, वरना छोड़ देगा वो। यार अपने तो कोई कदर ही नहीं है, फिर सेवा क्यों करनी। पर हम कोई कदर जताने के लिए, पाने के लिए सेवा नहीं करते, सिर्फ प्रभु राजी हो गए। प्रभु ऊपर से दिखावा न भी करे, अपने को ठंडक रहे, सेवा से प्रभु राजी होते ही। પ્રભુની પ્રસન્નતાને અર્થે મંડેલો સેવક, ऐसी भावना से सेवा में लगा हुआ सेवक પોતાના મનને સમજાવે अपने मन को समझाए કે પ્રભુએ સેવા આપી છે ને, कि मुझे ये सेवा तो प्रभु ने दी है ना, बस। हाँ, बीच में भी मैंने शायद बात करी थी, कोई काम अपने को कोई बड़ी व्यक्ति ने सौंपा हो, प्राइम मिनिस्टर जैसी व्यक्ति ने सौंपा हो, तो रहेगा कि ये सेवा मैं अप टू डेट करूँगा, ये सेवा में करके इसका रिकग्निशन की अपेक्षा भी नहीं रखूँगा। प्राइम मिनिस्टर राजी होगा, मुझे निहाल कर देंगे। इसे प्रभु की सेवा करने से प्रभु मुझे न्याल कर देंगे, ऐसी भीतर में एक भावना दृढ़ विश्वास से बनी रहेगी। પ્રભુએ સેવા આપી છે ને, મારી ફરજ છે, મારે કરવી જ જોઈએ. इसलिए समझे कि मेरी फर्ज ही है, हाँ, मेरी ड्यूटी ही है कि मुझे ये सेवा करनी है। દીનદયાળની પ્રભુની સેવા કરવી તો સૌને ગમે. इस तरह प्रभु की सेवा करनी, क्योंकि प्रभु तो गरीबों के दीन दयाल है, हाँ, दीन दयाल है, तो मेरे पे भी दया बरसेगी। ऐसी भावना से, ऐसी श्रद्धा से,
ऐसे विश्वास से वो सेवक सेवा में लगा रहेगा। દીનદયાળની પ્રભુની સેવા કરવી તો સૌને ગમે, सबने और ये तो सबको पसंद आएगी। हाँ, પણ દીન દુખિયાની પ્રભુના અલ્પ સંબંધવાળાની સેવા પણ लेकिन गरीब दुखी तन से मन से धन से उसकी सेवा करनी वो सच्ची सेवा है। તે પણ તેટલી જ મીઠી લાગે और वो भी इतनी ही मीठी लगे, इतनी पसंद रहे कि भाई जैसी प्रभु की सेवा है वैसी इसकी अल्प संबंध वाले भक्तों की सेवा में भी हमें आनंद रहे ऐसा। हाँ, તે સેવા અહોભાવે થઈ ગણાય। वो सेवा को हमने अहोभाव से करी ऐसा माना जाए। મંદિરની કે નિષ્ઠાવાળા હરિભક્તના ઘરની થાળીઓ મને ઉટકવા દો, हाँ, और ऐसा एग्जाम्पल साकार करके चरितार्थ करके पप्पा जी ने दिया है। क्या तारदेव मंदिर था कि तारदेव मंदिर की हरिभक्तों के घरों की थाली साफ करने मुझे दो, मैं एक एक थाली पे 100 रुपया दूंगा, ऐसा पप्पा जी ने एक बार बोला था, तब मैं हाजिर भी था। તો હું દરેકના સામેથી 10 રૂપિયા આપું। 10 रुपया बोला होगा। પૂજ્ય પપ્પાજીનું આ વચન સેવા ધર્મનો મહાત્મ્ય महात्मा समझावे છે। સહજ જ છતું કરે છે। સદગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામીએ પણ ગાયું, નીચી ટેલ મળે તો માને ભાગ્ય જો। बड़ी टेल सभा में बातों करने की, हाँ, हार तोड़ा पहनाने की, हाँ, ऐसी सेवा तो सबको ही करते हैं, लेकिन नीची जिसकी कोई गिनती ना होए ऐसी सेवा करें तो मुक्तान स्वामी ने कहे मेरा बड़ा भाग्य है। ऐसा जो माने वो सच में सेवा धर्म के महात्म्य को समझा हुआ है। વળી બીજા એક ભજનમાં પણ કહ્યું છે, ભક્તો કેવળ બ્રહ્મની મૂર્તિ એ સમજણ और દ્રઢ वो થાય। समझन वो सेवा कैसे करनी, भक्तों को गुणातीतान स्वामी का प्रत्यक्ष स्वरूप का स्वरूप मानकर, प्रत्यक्ष संत का स्वरूप मानकर से सेवा करे, वहाँ उसको टीका भी करे, ओहो मैं स्वामी को टीका कर रहा हूँ, ऐसी भावना से वो सेवा जो करें वो प्रभु को पहुँचती है। प्रभु डायरेक्टली वो ले लेते हैं इस ये भगत के थ्रू। દેહ ગેહાદિક પદાર્થ સર્વે એની સેવામાં ધન્ય થાય। दे गे यानी घर बार सब, उनकी सेवा में धन्य कर देते हैं। समझे कि ओहो मेरा अहोभाग्य है कि मेरा सब कुछ प्रभु अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, लेते हैं। જીવન ભર એ માંગુ। આવી ऐसा कभी कभार भावना आवे, ऐसे नहीं लगातार सारे जीवन में यही भावना जीवन के साथ साथ बहती रहे। આવી અહોભાવની ભાવનાથી સેવા થવી જોઈએ। ऐसी भावना से सेवा होनी चाहिए। બીજું, ભગવત પ્રસન્નતાને અર્થે हाँ, अपने आप की गुदगुदी के लिए नहीं,
दूसरे से अप्रिसिएशन सुनने के लिए नहीं, दूसरों किसी को राजी करने के लिए भी नहीं, सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के अर्थ है। और भगवान की प्रसन्नता के लिए करेली भक्तों की सेवा भी भगवान सीधे अंगीकार कर लेते हैं। સેવા કેવળ ભગવાન અને સંત રાજી થાય भगवान और संत, भगवान और भक्त दोनों राजी होवे, ऐसी भावना से होनी चाहिए। એટલા માટે જ કરવાની હોય છે, પણ આ વાત માનીએ એટલી સહેલી નથી। कोई ना कोई देवता बीच में सेवा खाई जाता है, मान का, ईर्ष्या का, प्रशंसा पाने का, वो सेवा अपनी चली जाती है। કારણ કે કરોડો વર્ષોથી ચૈતન્યો અહંતા અને મમતાના ભાવથી इसकी वजह बताई कि ये मैं और मेरा, इसी भावना में कई वर्षों से ये चेतना भटकती आई हुई है। वो शकंजे से बाहर निकलना बड़ा कठिन है। भगवान और संत की कृपा हो जाए तब उसमें से हम बाहर आ पाएंगे। અહંતા અને મમતાના ભાવથી જીવતા હોવાને કારણે અહમ બુદ્ધિ અને મમત્વ બુદ્ધિ ઘેરાયેલા છે। इससे जकड़ा हुआ है हमारी चेतना, हमारा मन अहंता और ममता से जकड़ा हुआ है, मैं और मेरा से। માટે એ સેવા કરશે પણ કાંઈક અપેક્ષા પણ રાખશે। अपेक्षा, और जहाँ अहंता और ममता रहेगी वहाँ कोई अपेक्षा रहेगी, वहाँ कोई इच्छा रहेगी, वहाँ कोई डिमांड अंदर से भीतर में सूक्ष्म रूप से रहेगी कि संत नोट तो करे कि मैंने सेवा करी है। हाँ, કોઈ માનની ઈચ્છા રાખશે। हाँ, कि मेरी सभा के अंदर ये सेवा का एप्रिसिएशन करके हार देवे, हार ना देवे तो एक शब्द तो कहें, ऐसी एक भावना तो रहेगी। अगर नहीं रहे तो मन कई प्रकार का कुतर्क करे, अपनी सेवा स्वामी ने गिनी नहीं, स्वामी तो ये सेवा करे उसको ही सेवा मानते, अपनी तो सेवा फिजूल की ही है। કોઈ માનની ઈચ્છા પણ રાખશે। मुझे हार पहनावे, मेरा नाम देवे, सभा में मुझे इस सेवा के फलस्वरूप आगे बिठावे, ऐसी इच्छा नहीं रखेगी। बस मैंने सेवा करी है वो प्रभु को पहुंचती ही है, ऐसी दृढ़ विश्वास से खुद आनंद में रहते हुए बिना कोई क्षोभ पाए हुए सेवा चालू ही रखेगा। કોઈ છીછરાપણાના સ્વભાવને લઈને છલકાઈ જશે। तो दूसरा कोई होगा वो सेवा करके भीतर में इतनी गुदगुदी होगी कि उसके फेस से पता लगेगा कि ये कुछ अच्छा काम करके आया है। और सब देखेंगे तो उसको भी ख्याल पड़ेगा कि सभी ने मेरी सेवा का रिकग्निशन करा हुआ है। પણ ચૈતન્યને ખ્યાલ નથી કે એ કોની સેવા કરી રહ્યો છે। लेकिन समझना चाहिए कि वो भक्तों द्वारा भगवान की सीधी सेवा कर रहा है और वो भगवान मुझे फल स्वरूप अखंड अक्षरधाम में रहे ऐसा बनाने, अक्षर रूप बनाने वाले हैं। वो उसको ख्याल ही नहीं है। जगत की कोई भी चीज़, भावना, इनकी अपेक्षा
खुद को अक्षर रूप मानकर अक्षर रूप वर्तना, अक्षर राम रूप रहना, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। वो भगवान बख्शिश में दे देंगे। પ્રભુ રાજી થાય એ એક ભાવનાથી જ જો સેવા થાય તો જ એ સેવા પ્રભુ અંગીકાર કરે છે। अंगीकार करे, वरना मैंने जैसे कहा हठ, मान, ईर्ष्या, अहंता, ममता का देवता सेवा खा जाता है। और इसलिए हमारे चेतना को, हमारे जीव को बल नहीं मिलता। हाँ, આ એક ભાવના સિવાય કરેલી સેવા ઇન્દ્રિયો અને અંતઃકરણના દેવતાઓ જ લઈ જતા હોય છે। માટે સેવા આંતરિક દેવતાને રાજી કરવા ન થાય એ ખાસ જોવાનું છે। हाँ, इंद्रिय अंतःकरण के देवताओं को राजी करने के लिए हम सेवा ना होवे, लेकिन मेरे प्रभु को राजी करना है, ऐसी एक शुद्ध भावना से जो सेवा करे, जिसको बोला ऐसी गुणातीत भाव से खुद ऊपर उठ करके भगवान के साथ संलग्न रह करके इनकी स्मृति करते करते अगर हम सेवा करें तो वो सेवा प्रभु अंगीकार करते हैं। સોખડા મંદિરે ગુરુ હરિના એક ભક્તરાજ આવ્યા। हाँ, મંદિરમાં 2 કલાક રોકાયા 2 घंटे तक रुके। પણ તેમણે એકની એક વાત 10 વખત કરી। हाँ, इन्होंने अपनी करी हुई सेवा की बात 10 बार करी। उसने लगा स्वामी ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। हाँ, उस समय उसको लगा सही है, स्वामी मेरी बात को समझे नहीं है। અમારું મંડળ બહુ સરસ છે। हाँ, हमारा मंडल बहुत अच्छा है, અમે આટલી સેવા કરી, हमने इतनी सेवा करी। આટલા સેવકોએ પૂજન કર્યું। हाँ, वहाँ स्वामी पूजन गुरु पूर्णिमा का करा के बैठे हुए थे। हाँ, और लाइन का तांता लगा हुआ था। हाँ, लेकिन वो एक 40-50 या 100 हरिभक्तों ने पूजन करा होगा। गुदगुदी से वो कहते ना एकदम छलक उठे थे। बार बार स्वामी को कहे आज मारो 100 जना है पूजन करी सुबह। स्वामी इसीलिए मैं आने में लेट हो गया। हाँ, गुरु पूर्णिमा है ना क्या, मतलब मैं इतने जनों का गुरु हूँ। हाँ, ये तेरा हमारे जैसे सबका ये गुरु बैठा हुआ है, वो भूल गया। વગેરે વગેરે। પરમ પૂજ્ય સ્વામીજીએ તેમને કાંઈ ન કહ્યું, उसे कुछ नहीं कहा। પણ પોતાના મંડળની સેવા નોંધાવવામાં રાજવું એ કેવું અજ્ઞાન છે। हाँ, ખરેખરો સેવક તો સેવા જ કર્યા કરે। वो नोट न करे कि किसी ने कंसिडर करा, रेगनाइज करा या नहीं करा। बस हम भक्तों की सेवा करा करें, मंदिर की सेवा करा करें, बुआरी लगावे, पोछा लगावे, रसोई की सेवा में हाथ बटोरे। बस अपने आप बिना किसी के कहे, बिना किसी के बुलाए हुए वो सेवा करा ही करे। वो सेवा प्रभु डायरेक्ट ले लेते हैं। જણાવવા ન દે, हाँ, બધું પ્રભુને જ સમર્પિત કરે। हाँ, हरे प्रभु को समर्पित करे। प्रभु समर्पित क्या भीतर में समझे कि प्रभु सब जानते हैं। આપણે સેવા કરી હોય ને ઉપેક્ષા થાય हाँ, कोई गिने नहीं, ठीक है ऐसी बात आ जावे, लगे यार अपनी सेवा की गिनती नहीं रखी। ને યશ બીજાને મળે, या तो सेवा हमने करी हो और यश दूसरों को देवे। जैसे
मैंने ये बात किया, दादर मंदिर में शोल्डर का मकान खाली करवाने में सबसे अधिक परिश्रम काका जी ने करा, और वो प्रयत्न से ही वो शोल्डर खाली करके गया। काका जी ने, कांति काका ने उसको घर ढूंढ देने के लिए, उसकी पसंदीदा, खुद इतनी दौड़ा भागी करी कांति काका ने। और जब नंदा जी गए तब नंदा जी ने पूछा, नीचे नू खाली थी गयो? तो काका तो स्वामी जी ने बोला, और छगन भाई कहूँ, और वो भी करके हार के लिए गले में पहराने के लिए स्वामी ने तत्परता दिखाई। तो छगन भाई एकदम हार में गला डालने के लिए उत्सुक बन गए, ईगर बन गए। पर स्वामी ने फट से एकदम मचेट के दादू भाई को पहना कि काम तो दादू भाई ये કર્યું છે ને, और प्रमुख हो એટલે नाम देवू पड़े हम लोग के। और देखो ये सेवा प्रभु ने डायरेक्ट ले ली। हाँ, આપણે સેવા કરતા હોઈએ ને બીજા બેસી રહે, हाँ, दूसरे बैठे रहे तो ये तो कुछ करता ही नहीं है। और तब भी इसको स्वामी आगे बिठा देते हैं કે ટીકા ચર્ચા કરે, हाँ, या अपनी सेवा की, हमने करी हुई सेवा की टीका चर्चा करें, उसमें नुक्स निकाल के बतावे कि ये सेवा ऐसी करनी चाहिए थी, इसने जो करा ना वो ठीक नहीं करा। ત્યારે જો એ સેવાથી દૂર ભાગવાની આપણને ભાવના ન જાગે, और तब ऐसा ना हो कि यार अपने इतनी सेवा करें, कदर नहीं है इतनी, नहीं, सेवा के नुक्स निकालते रहते हैं। सेवा क्यों करनी जब हमारी सेवा में हमेशा नुक्स ही है, हमेशा कोई कदर ही नहीं नजर आती, स्वामी को भी नहीं आती, भक्तों को भी नहीं आती, तो ये सेवा क्यों करा करनी। यूँ करके सेवा छोड़ देने की भावना रहे तो समझना वो प्रभु को राजी करने के लिए हमने सेवा नहीं करी। हाँ। ત્યારે જો સેવાથી દૂર ભાગવાની આપણને હા. ભાવના ન જાગે, પણ સહજ આનંદમાં રહી મૂક ભાવે સેવ્યા, चालू रखे, પણ સહજ આનંદમાં रही मन उद्वेग को न पावे इतना नहीं, प्रफुल्लित रहे, आनंद में रहे। जैसे स्वामी ने अपनी सेवा की खूब कदर करी हो और मन जैसा खुश रहे, ऐसा आनंदित रहे। મૂક ભાવે સેવા કરીએ જ કર્યા કરે, हाँ, मुख भावे, हाँ, कोई भी भावना ही नहीं, मौन मौन लेकर। हाँ, મૂક ભાવે સેવા કરી જ જઈએ તો એ સેવા ભગવત પ્રસન્નતાર્થે થઈ જાણે। થઈ जाए, बस हो गया। सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ